अपडेट्स है। ये जो पार हो गया 7 दिन का समय, उसके बाद ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। अब तक जितने भी एक्टिविटी है इसमें कहीं जहाँ पर उस एक्शन को किसी ने चैलेंज किया हो, उसने कहा हो कि राज्य सरकार की कार्रवाई गलत है। विद्युत गांधी का आंदोलन कर रहे थे कि आप बोले कि घर पर जो कार्रवाई हुई वहां से इस मामला। इंडिया पर इस वक्त बड़ी अपडेट आ रही है। अयोध्या के चर्चित गैंगरेप मामले में सपा नेता मोहित खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बाबा का बुलडोजर गरजा है, जिसके बाद आपको बता दें कि पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, क्या कुछ अपडेट सामने निकल कर आ रही है? किस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर गरजा है? देखिए प्रियांशु, आपको बता दें कि अयोध्या का वो ये चर्चित मामला है जिसको लेकर गैंग रेप के आरोप में सपा का नेता मोहित खान आरोपी बनाया गया है। और इसको लेकर आपने देखा पिछले दिनों किस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से जबरदस्त बयानबाजी हुई थी। अब खबर ये आ रही है कि मोहित खान जो हैं उनके कॉम्प्लेक्स पर, जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वहां पर जो है बुलडोजर चलाया जा रहा है। आप देख भी सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से बाबा का बुलडोजर मोहित खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर गरज रहा है और वो किस तरीके से धराशायी करने पर जुटा हुआ है कॉम्प्लेक्स को। आपको बता दें कि प्रशासन की ओर से ये कार्रवाई की जा रही है और ये भी बताया जा रहा है कब्रिस्तान की भूमि के कब्जेदारी पर भी बाबा का बुलडोजर चलेगा। तो एक तरीके से चेतावनी दी जा रही है और ये भी बताया जा रहा है कि ये जो बुलडोजर की कार्रवाई है ये बड़े स्तर पर भी अभी और होगी। चूंकि प्रशासन की ओर से ये भी कहा गया कि मंगलवार को 24 घंटे का कब्जा हटाने का अल्टीमेटम दिया था। इस बीच खबर ये आई कि मोहम्मद मोहित खान का परिवार हाई कोर्ट की शरण में पहुंच गया है। तो इधर खबर आती है कि मोहित खान हाई कोर्ट उनका परिवार पहुंचा हुआ है स्टे लेने के लिए। इधर प्रशासन जो है कार्रवाई शुरू कर दे रहा है। अब दरअसल सुनवाई एक दिन बाद होनी है हाई कोर्ट से, उससे पहले ही बाबा का बुलडोजर यहाँ पर गरजा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों अयोध्या का यह चर्चित मामला गैंगरेप का, जिसमें सपा का नेता मोहित खान आरोपी था। इसके अलावा एक सीतापुर का आरोपी है राजू खान, वो भी इसका आरोपी बनाया गया था और नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात हुई थी। इससे पहले भी बाबा का बुलडोजर मोहित खान के उस बेकरी पर चल चुका है और आज फिर से जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वहां पर ये कार्रवाई हो रही है। प्रशासनिक अधिकारियों का जमावड़ा है और ये कॉम्प्लेक्स गिराने का कार्य यहाँ पर शुरू हो चुका है, जो आप सीधे तौर पर विजुअल के रूप में देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में बाबा का बुलडोजर मोहित खान के कॉम्प्लेक्स को गिराने में जुटा हुआ है। कुछ ही देर बाद ये कॉम्प्लेक्स धराशायी हो जाएगा। जिस प्रकार की कार्रवाई यहाँ पर चल रही है, फिलहाल ये बताया जा रहा है कि इस मामले की जो है सुनवाई हाई कोर्ट में थी, यानी कल सुनवाई होनी है। स्टे के लिए परिवार गया हुआ था, उससे पहले ही बाबा का बुलडोजर गरजा है। चूंकि मोहित खान मॉडल को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनावी मुद्दा भी आगे चलकर बनाने जा रही है। जो बयान आते हैं मुख्यमंत्री खासकर योगी आदित्यनाथ के, वो ये दर्शाता है कि उपचुनाव में चूंकि अयोध्या में बुरी तरह हार हुई है भारतीय जनता पार्टी की, ऐसे में मोहित खान का मामला, उसकी आड़ में भारतीय जनता पार्टी वहां अयोध्या में किला फतह करना चाहती है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां के उपचुनाव की कमान संभाली हुई है। इसी तरीके से अखिलेश यादव के गृह क्षेत्र का भी मामला आप देख रहे होंगे। वहां भी समाजवादी पार्टी का एक नेता जो है एक नाबालिग के साथ जो है रेप करने के प्रयास का आरोपी बनाया गया है। दोनों मामलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी पर बेहद हमलावर है और उपचुनाव में ये मुद्दे बनेंगे। लिहाजा इस तरीके की कार्रवाई योगी सरकार समय समय पर करती रही है और करती हुई दिखाई भी दे रही है। इस मामले में हाई कोर्ट से क्या कुछ आता है ये तो फिलहाल कल पता चल सकेगा कि हाई कोर्ट सुनवाई के बाद क्या फैसला करती है। लेकिन एक दिन पहले ही मोहित खान के लिए एक बड़ी मुसीबत, बाबा का बुलडोजर आ गया है और बाबा का बुलडोजर
कुछ ही देर बाद मोहित खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को धराशायी कर देगा। पूरे फैजाबाद, अयोध्या ही नहीं पूरे प्रदेश में यह मामला इन दिनों चर्चा में बना हुआ है और इसको लेकर हर एक अपडेट सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जानना चाह रहा है। तो इसलिए ये खबर बहुत ही अहम है। पिछले दिनों आपने देखा जो पीड़िता थी, जिसके गर्भ ठहर गया था, उसका भी सफल ऑपरेशन हुआ है, गर्भ को गिराया गया है और साथ ही इन आरोपियों का भी जो है डीएनए टेस्ट कराया गया है। उसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। उसमें पता चलेगा कि असल में आरोपी कौन है, मोहित खान है या फिर राजू खान है। ये फिलहाल जब डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आएगी तो उससे पता चलेगा। लेकिन उससे पहले एक ये बड़ी कार्रवाई, ये भदरसा कस्बा पड़ता है जहां पर ये बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, अयोध्या का ही इलाका आता है। तो फिलहाल इस पर सबकी नजरें हैं। आगे इसमें क्या कुछ निकल के आएगा, प्रियांशु फिर एक बार बताया जाएगा। जी सर, बिल्कुल। तो हाईकोर्ट में सुनवाई से एक दिन पहले ही जो अयोध्या का चर्चित गैंगरेप मामला है, उसमें जो आरोपी है सपा नेता मोहम्मद मोहित खान, उसके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। और इंडिया की तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में। और ये जो बुलडोजर गरज रहा है वो अयोध्या का जो भदरसा कस्बा है वहां पर गरज रहा है। क्योंकि 23 अगस्त को इस मामले में स्टे लेने के लिए मोहित खान का परिवार गया हुआ था और 22 अगस्त को ही ये बड़ी कार्रवाई योगी सरकार द्वारा कराई जा रही है प्रशासनिक अधिकारी की मौजूदगी में। इसके अतिरिक्त एक चेतावनी और भी दी गई है अधिकारियों द्वारा कि कब्रिस्तान की जो भूमि पर कब्जेदारी है उस पर भी बुलडोजर चलने के संकेत दिए गए हैं। इसके पहले आपको बता दें कि जो आरोपी मोहित खान है उसकी बेकरी और डेयरी पर भी बुलडोजर बाबा का गरज चुका है और अब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल हाईकोर्ट में 23 अगस्त को क्या कुछ इस मामले में सुनवाई होती है वो भी इंडिया दर्शकों तक जरूर पहुंचाएगा। इन तमाम जानकारियों के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।